बहू और बचपन का प्यार। राकेश और सरिता का प्यार कॉलेज के जमाने से था, लेकिन कॉलेज में ही एक लड़का था वैभव, जो सरिता से बहुत प्यार करता था। सरिता, क्या रखा है राकेश में? मुझसे शादी कर लो, मैं वादा करता हूँ तुमको बहुत खुश रखूंगा। देखो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन तुमसे पहले मैंने राकेश को हाँ कर दी है। अब उसे मना करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। खैर, कॉलेज के दिन खत्म होते हैं और राकेश और सरिता की शादी हो जाती है। शादी के बाद मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, न जाने क्या देखकर तुमसे शादी कर ली। फंसा कर शादी करना बोलते हैं इसे माँ। कैसी बात कर रही हैं? मैं क्यों फंसा कर शादी करूंगी? उल्टा कॉलेज के समय से राकेश ही लगे थे मेरे पीछे। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने फंसा कर शादी की है, तो बोल दो राकेश को कि तलाक दे दे मुझे। अरे क्या हो रहा है सुबह सुबह इतनी किचकिच? अरे देख तो कैसे तलाक मांग रही है तेरी बीवी। और क्या, बार बार तुम्हारी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें फंसा कर शादी की है। क्या फंसा लिया मैंने? अरे यार सरिता, तुम भी ना, माँ तो बस मजाक कर रही है। लव मैरिज ऐसी ही होती है। लड़की की माँ को बार बार लगता है कि लड़की ने फंसा लिया, और लड़की के माँ बाप को लगता है कि लड़के ने फंसा लिया। लेकिन मेरे माँ बाप को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता राकेश। बस ऐसी ही नोक झोंक के बीच दिन बीतते जाते हैं। सरिता और राकेश के बीच उसकी माँ और बहन के कारण दूरियां आनी शुरू हो जाती है। क्या है यार सरिता, जब से हम दोनों की शादी हुई है घर में सिर्फ कलेश और कलेश हो रहा है। इस घर में कभी मैंने शांति नहीं देखी। अरे मैंने क्या कह दिया, बस यही ना कि ननद की शादी है भाई, तो गहने तू अपने दे दे इसे, कम से कम ससुराल में बेटी का तो मान रहेगा। लेकिन आपने बना तो रखे हैं ना गहने इसके लिए, नहीं होते तो मैं जरूर देती। अरे बेटा, क्या बनाया है? सिर्फ एक हार ही तो है मेरी बेटी के पास। तो मुझे भी तो एक ही दिया था और एक मेरी माँ ने दिया था। अरे तो हो गए ना दो। अरे एक दे देगी तो क्या हो जाएगा? ससुराल जाएगी मेरी बेटी तो मान तो रहेगा कि घर से दो दो हार लेकर आई है। सरिता, तुम भी ना, तुमने तो कभी मेरे परिवार को अपना परिवार समझा ही नहीं। माँ ठीक ही तो कह रही है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लगता है कि कैसे मेरी नाक ऊंची हो गई। मीनी के ससुराल वालों के सामने मैं तो छोटा ही अच्छा लगता हूँ तुमको, क्यों? सरिता रोने लगती है। वो कमरे में चली जाती है तो पीछे से ननद आ जाती है। हाँ भाभी, वो रोने धोने वाला नाटक हो गया हो तो माँ ने कहा है कि हार का डिब्बा ले आऊं। सरिता कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपना गहना निकाल कर ननद को दे देती है। चलो मेरे साथ। क्यों, लिखा पढ़ी के साथ दोगी क्या गहने? सरिता फिर भी कुछ नहीं कहती। सबके सामने सास को डिब्बा देते हुए कहती है, ये लीजिए हार का डिब्बा, लेकिन ये समझ लो मीनी को ससुराल से भी हार मिला तो मेरा हार वापस करना पड़ेगा। ये हुई ना बात। देख सरिता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उन लोगों के सामने मेरी इज्जत बनी रहे। और ननद की शादी हो जाती है, लेकिन फिर वो भाभी का हार वापस नहीं करती। वहीं सास बहू के बीच मामला और गहराता चला जाता है। एक दोपहर जब सरिता सो रही थी तब, सरिता, अरे ओ सरिता। माँ जी धीरे बोलिए ना, मुन्ना उठ जाएगा, अभी अभी सोया है। अरे तो कौन सा पूरे सल्तनत का बादशाह सोया है जो उठा तो सर कलम कर देगा। ये एसी बंद कर। और हाँ, आज खाना भी नहीं है तेरे लिए। ये सब क्या हो रहा है माँ जी? आप ऐसे क्यों बोल रही है? मुन्ना जग जाएगा, वो एसी के बिना नहीं सो पाता। तभी राकेश कमरे में आता है। उसके साथ एक औरत और एक बच्चा होता है। देखो सरिता, मैं सुमन से प्यार करता हूँ, मैंने उससे शादी भी की है और ये बच्चा भी हमारा है। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि अचानक उसके साथ क्या हो गया। अब एक काम कर, जल्द से जल्द निकल इस घर से, घर खाली कर। और वैसे भी ये कमरा आज से सुमन बहू का है। ठीक है माँ जी, चली जाऊंगी, लेकिन तलाक में मुझे महीने का गुजारा भत्ता और मेरे सारे गहने चाहिए। ये कैसी बात कर रही है राकेश? एक तो किराए का मकान,
ऊपर से तुम्हारी थोड़ी सी सैलरी, इसे मैं कुछ नहीं देने वाली। हाँ, अरे सुमन बहू, तू चिंता ना कर, ये ना कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। अरे चल निकल यहाँ से। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, और हाँ, पैसे तू नहीं बल्कि कानून देगा। तो अब मिलते हैं कोर्ट में। पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सरिता अपना बच्चा लेकर घर से निकल तो जाती है, लेकिन थोड़ी ही जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या हो गया? मेरा तो परिवार था, मैंने तो सब कुछ ठीक से किया, फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तभी उसे अपनी सहेली याद आती है। वो उसके घर जाती है और सब कुछ बताती है। अरे सरिता, राकेश तो उस वक्त से ही ऐसा था, पता नहीं तुझे क्यों नहीं दिखाई दिया तब। मैं प्यार में अंधी हो गई थी, मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? जब तक मैं खुद के पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, तब तक कैसे सबक सिखाऊंगी? देख, हम लोगों की कॉलेज का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, मैं उसमें तुझे ऐड कर देती हूँ, वहीं पूछ लेते हैं किसी के पास कोई काम हो तो। शिल्पी सरिता को एक ग्रुप में ऐड करती है और मैसेज भेजती है। मैंने कॉलेज के ग्रुप में तेरे लिए बात कर ली है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वैभव का मैसेज आता है। अरे देख, वैभव का मैसेज आया है। कौन वैभव? मुझे तो कोई भी याद नहीं है। अरे वो नहीं था, वही वैभव जो तुझे भी पसंद करता था। देख, उसकी खुद की कंपनी है और तुझे उसने जॉब ऑफर किया है। चल, कल के कल चलकर मिल लेते हैं उससे। सरिता, शिल्पी वैभव के ऑफिस जाते हैं। बड़े से दफ्तर में जब वैभव के कैबिन में एंटर होते हैं। वैभव, कैसे हो? वैभव सरिता को गले लगा लेता है। तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। गलत इंसान को मैंने चुना तो सजा तो मिलनी ही थी। वैभव, कोई छोटी मोटी नौकरी, मतलब वैसे मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन बेटी को और खुद को भी तो अब पालना है ना। देखो, मैंने तुम्हारे लिए काम सोच लिया है, मेरा मैनेजर सब समझा देगा। वैभव, सरिता को किसी अच्छे वकील की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तुम उन सब की चिंता मत करो, मैं हूं ना। और तुम्हारी बीवी कैसी है और बच्चे कितने हैं? मैं अकेला हूं, मैंने शादी नहीं की। क्यों? शादी क्यों नहीं की? वैसे अच्छा ही किया, शादी करके मुझे क्या मिला? सरिता, मैं तुमसे प्यार करता था, फिर किसी और से कैसे शादी करता? सरिता वैभव की तरफ देखती है और चुप हो जाती है। शायद भगवान को तुम दोनों को ऐसे ही मिलवाना था।